नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन, जो कि 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, दो ऐसी राशियां हैं 12 में से जिनके ऊपर इसका सबसे उत्तम प्रभाव देखने को मिलेगा। एक राशि कर्क राशि है जिसमें गुरु का आगमन होगा और दूसरी राशि मेष राशि है जिसके अपने चतुर्थ भाव, जहां पर गुरु उच्च के होते हैं, अपने ही भाव में आकर आप लोगों के लिए ये समय बड़ी तेजी के साथ बदलने वाला है। और इसी के साथ जिन लोगों को साढ़े सती के प्रथम चरण में अपने काम काज को लेकर समस्याएं आ रही थी, खास करके कुछ लोगों को हेल्थ को लेकर समस्याएं आई, कर्ज को लेकर समस्याएं आई और गैर जरूरी खर्च जो आप लोगों के हो रहे थे, पैसा आ रहा था लेकिन किधर जा रहा था समझ नहीं लग रहा था। लेकिन अब इन सभी नकारात्मक चीजों के ऊपर एक बड़ा विराम जो है इस गोचर के साथ ही लगता हुआ। तो दोस्तों, जून 2026 के महीने से ही जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा प्रभाव आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। और आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको धन का स्वामी और ज्ञान का कारक कहा जाता है। दोस्तों, अब जाकर आप लोगों के दिन जो है वो आप अपनी आंखों से समय को बड़ी तेजी के साथ बदलते हुए देखेंगे। और अब आपको एहसास होगा, जब कुदरत देती है, जब देव गुरु बृहस्पति आशीर्वाद देते हैं, तो समय कहीं का कहीं लेकर चला जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को भी होगा जो लोग किसी धार्मिक संगठन में काम करते हैं, जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं, या जो लोग किसी सामाजिक संस्था, किसी एनजीओ में काम करते हैं। इस समय उन लोगों को नेम और फेम मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आप लोगों की चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनकी नाम से मेष राशि है और उसी के साथ जिनका लगन भी मेष है, उनके ऊपर तो ये सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा ये इंप्लीमेंट होने वाली हैं। तो आइए समझते हैं कहां पर गोचर होगा और कहां कहां पर उनकी दृष्टियां जाएंगी और गुरु आपके किन भावों के स्वामी हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 4th हाउस में होगा। चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी माता का भाव होता है। 4th हाउस हमारे नए घर का भाव होता है और यही भाव जो है वो नए वाहन का भी भाव होता है। यहां पर जिनकी माता को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ रहा था, तो उसमें एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। दूसरा, जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते थे, कोई नई संपत्ति लेना चाहते थे, कोई नया प्लॉट लेना चाहते थे, इस समय उनका ये सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, उनको अच्छा कमीशन जो है यहां पर अर्जित होगा। दोस्तों, यहां पर जो डील्स होंगी, कई ये वो समय है जब बड़े कम दाम पर आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस समय जून के महीने या उसके पश्चात आप देखेंगे आपको उस प्रॉपर्टी का, जिसका आपको इतना दाम नहीं मिल रहा था, तो इस समय आप लोगों को उसका अच्छा खासा दाम जो है वो प्राप्त होगा। उसी के साथ जो लोग अपने लिए कोई नया वाहन लेना चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी होगी। जो लोग अपने लिए कोई 2 व्हीलर लेना चाहते थे या 4 व्हीलर लेना चाहते थे, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनके मन की इच्छा थी कि ये कार्य उनका हो जाए, तो यहां पर दोस्तों आप लोगों के घर में नया वाहन आने की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई हैं। ये भाव जो है वो हमारी खुशियों का भी भाव है, हमारा जो मन है उसका भाव है। तो यहां पर गुरु उच्च के होने के कारण आप लोगों का मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। यानी जब आपके काम काज चलने लगेंगे, जब आपके चारों तरफ से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मन जो है वो
प्रसन्न हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका मन प्रसन्न होगा। जो लोग कहीं दूर गए हुए हैं, जिनका कहीं पर ट्रांसफर बड़ी दूर हुआ है, अगर अब जाकर वो प्रयास करेंगे तो आप जहां पर आना चाहते हैं, पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, खास करके आपके जन्म स्थान के आसपास वाली जो जगह है, वहां पर आपकी प्रमोशन होने के साथ आपका ट्रांसफर अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय वो संभावनाएं जो है, आप लोगों के डिपार्टमेंट का आपको बड़ा सपोर्ट इस समय प्राप्त होगा। उसके साथ जो लोग विदेश गए हैं, वो अपने घर आना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, अपने परिवार वालों को मिलने के लिए, तो ये समय उनको घर वापस भी लेकर आ सकता है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वहां पर भी आपके वीजा लगने के भी चांसेस इस समय दिखाई देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु किन भावों के स्वामी हैं। दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार गुरु आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस के और आपके 12th हाउस के स्वामी का चतुर्थ भाव में विराजमान होना, यानी इस समय आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। लंबे समय से जो कार्य आपके अटके हुए थे, बड़ी प्रयास भी कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे, इस समय आपके भाग्य का आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं आपके पिता का आपको कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त हो सकता है। आपके पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी और वो उनके साथ से, उनके आशीर्वाद से आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं जो आपके बड़े गुरुजन हैं, चाहे वो आपके धार्मिक गुरु हैं, चाहे आपके वो टीचर्स हैं, चाहे वो आपके प्रोफेसर्स हैं, या जहां पर आप काम करते हैं वहां के जो मैनेजर हैं, ओनर्स हैं, उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी और वो आपके काम से पर अब प्रसन्न होते हुए नजर आएंगे। यानी दोस्तों, जब समय बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं। और ये सारी घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आने वाले कुछ ही दिनों के पश्चात आपके जीवन में एक बड़ा मोड़, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको यही एक टिप देना चाहूंगा कि साढ़े सती के ऊपर जहां पूर्ण 6 महीने के लिए विराम लगेगा, इस दौरान आप लोग जितना काम कर सकते हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं, उतने काम कर लीजिए। और जितना आप लोगों के पेंडिंग कार्य चल रहे थे, जिसको पिछले 1 वर्ष से आप करना चाहते थे लेकिन कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता था, वो हो नहीं पाता था, इस समय का भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं। और 6 महीनों के लिए आपको काफी सारी करियर में बड़े अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु की दृष्टियों की। तो दोस्तों, जहां पर गुरु बैठते हैं वहां पर तो वो करते ही करते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं। और इसके साथ जहां पर वो दृष्टियां डालेंगे, उन भावों को भी वो रोशन कर देंगे। यानी गुरु की जो सबसे पहली दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर होगी, जो कि गुरु की पंचम दृष्टि हो। तो दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है वो पैतृक संपत्ति का भाव होता है। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, इस समय आप लोगों की पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि यहां पर जितना भी आपका शेयर होगा वो आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, ये भाव जो है वो रिसर्च का भी भाव है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में काम करते हैं, मैकेनिकल लाइन में काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, जो लोग अपना मार्केटिंग का काम करते हैं, इन कार्यों से जहां पर आपको लाभ होगा वहां पर आपका नेम और फेम जो है वो भी बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है वो अकल्ट के साथ भी उसको जोड़ा जाता है, यानी रहस्यमय ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। इस समय जो लोग रैकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी रखते हैं, या उनका ये प्रोफेशन है, उन लोगों को यहां पर बहुत अच्छा फायदा इस समय प्राप्त होगा। बड़े अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे और आपको इन कार्यों से, यानी डीप रिसर्च और अकल्ट के साथ आपको यहां पर जहां पर फायदा होगा, वहीं आपका नेम और फेम भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनका ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा इन कार्यों की तरफ आकर्षित होगा, या आप इन लोगों के संपर्क में आएंगे जो लोग रहस्यमय शक्तियों का
जानकार होते हैं, कोई तंत्र विद्या का जानकार होता है, कोई रिसर्च के साथ जुड़ा होता है, इन लोगों के संपर्क में आप लोग जरूर किसी ना किसी रास्ते पर आएंगे जरूर। उसके बाद आप लोगों के लिए अष्टम भाव जो है दोस्तों वो गुप्त धन का भी भाव है। तो गुप्त धन आज के समय में, पिछले समय में कहा जाता था कि आपको गुप्त धन यानी गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। गड़ा हुआ धन उस समय लोग जब खुदाई करवाते थे, पुरानी बिल्डिंगों की करवाते थे, तो उस समय उनको कई बार नीचे से खजाना मिलता था। लेकिन इस समय के जो हालात हैं, यहां पर मैं आपको सबसे बड़ा यही टिप देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, यहां पर जब कोई ग्रह की दृष्टि पड़ती है या खुद विराजमान होते हैं तो ये भाव जो होता है वो जागृत हो जाता है। तो यहां पर आप लोग अगर कोई छोटी मोटी लॉटरी की इन 6 महीनों में कभी कभार, मैं आपको डेली खरीदने के लिए नहीं कहता, अपनी पॉकेट के अनुसार कभी कभार आप लोग ये रिस्क ले सकते हैं दोस्तों। आप लोगों का जैकपॉट भी लग सकता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे पर्सनल कुंडली चार्ट में भी कुछ ऐसे योग हुए या किसी अच्छे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही हुई, तो उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा इस समय प्राप्त हो सकता है। जो कीजिएगा अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा। मैं ज्योतिष गणना के अनुसार जो स्थितियां बन रही हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर या आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु की दूसरी दृष्टि की, जो कि सबसे प्रभावशाली, सीधी दृष्टि सबसे प्रभावशाली, जो कि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। दसम भाव जो होता है दोस्तों वो हमारे कर्मों का स्थान होता है। यानी ये समय होगा जब आपके व्यापार में, आपको अगर कोई दुकान चलाते हैं तो आपको कस्टमर मिलेंगे, अगर और कस्टमर के साथ नई नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। जो जिन क्लाइंट्स को लेकर आगे क्या हो रहा था, पिछले 1 वर्ष से काम बहुत कम आता था, अगर आता भी था तो पैसा कहीं का कहीं चला जाता था, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस समय आप लोगों के पास सेविंग होना शुरू हो जाएगा और गैर जरूरी कामों के ऊपर जो आपका खर्च हो रहा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विराम जो है इस समय लगता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनके नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं, और जो लोग लंबे समय से नौकरी कर रहे थे उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो इस समय आपको कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। खास करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको किसी बड़े पैकेज के साथ उनकी कहीं पर ट्रांसफर हो सकती है। यानी करियर में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। और ये स्थितियां दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में एक कह सकते हैं कि रातों रात, जिसको कहते हैं कि समय बदलना, ये समय जो है आप लोगों के लिए धन के कई रास्ते जो हैं वो खोलता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ यहां पर आप लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके बड़े लोगों के साथ लिंक जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो बड़े ऑफिसर्स हों, या आपके समाज के अच्छे रिप्यूटेड लोग हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना हो सकता है और उन संपर्कों से आगे चलकर आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर आप किसी एनजीओ चलाते हैं तो इस समय आपकी एनजीओ से आपका नेम और फेम भी बनेगा, वहीं समाज भलाई के कार्य करते हुए आप नजर आएंगे। और दूसरा, आप लोग अगर किसी धार्मिक संगठन के साथ जुड़े हैं, वहां पर भी आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन इस समय प्राप्त हो सकती है। यानी और आपके पिता को भी इस समय बहुत लाभ होगा, आपके पिता को भी समाज में मान सम्मान मिलेगा, उनका रुतबा बढ़ेगा, पिता से आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके पिता को भी इस समय अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। अगर वो नौकरी करते हैं तो उनकी प्रमोशन हो सकती है, अगर वो कोई व्यापार करते हैं वहां पर उनकी कोई बड़ी तरक्की जो है इस समय होती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु की तीसरी दृष्टि के बारे में, और ये बात आपको बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों। देव गुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि जो है वो वहां पर पड़ेगी जहां पर पिछले 1 वर्ष से शनि विराजमान है, और जिनका मेष लगन की कुंडली है उन्होंने देखा
खास करके लगन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जिनकी मेष लगन की कुंडली है उन्होंने देखा पिछले एक वर्ष से, जब से मार्च 2025 का समय निकला, उसके बाद आपका काम काज बहुत कम हो गया, या जो काम काज आता था वहां पर आपका खर्च बहुत हो जाता था। कुछ लोगों का मेडिसिन के ऊपर खर्च हो रहा था, कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्च हो रहा था, कुछ लोगों को दुश्मनों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था, हेल्थ को लेकर कुछ लोगों को समस्याएं आ रही थी। तो दोस्तों, गुरु की जैसे ही दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी, वहां पर बैठे शनि जो आपको इस समय साढ़े सती का प्रभाव दे रहे हैं, जो वहां पर बैठे आप लोगों को कोई ना कोई डिस्टरबेंस जो है वो दे रहे हैं, उनकी उनकी दोस्तों जो विष बरा जो विषैली क्या हम कह सकते हैं, यानी कि क्योंकि शनि यहां पर आप लोगों को कोई ना कोई दिक्कत दे रहे थे, गैर जरूरी खर्च आपके करवा रहे थे, क्योंकि वो आपके 10th और 11th हाउस के दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी का 12th हाउस द्वादश में बैठना आप लोगों को काम काज को लेकर बड़ी समस्या दे रहे थे। और शनि की जहां जहां दृष्टियां थी, धन से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कत जिन लोगों को आ रही थी, वो सारी समस्याओं के ऊपर एक बड़ा विराम जो है वो गुरु की दृष्टि लगाएगी। यहां पर अब जाकर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने के योग बनेंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं, वहां पर जो लोग पीआर अप्लाई करना चाहते हैं या सिटीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों को योग जो है इस समय प्राप्त होंगे। वहीं वहां पर कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो इस समय आप लोगों को वहां पर नौकरी मिल सकती है, आप लोगों का वीजा एक्सटेंड हो सकता है। वहां पर पीआर आपने अप्लाई किया हुआ था या करना चाहते हैं तो जून के महीने में कर सकते हैं, और बड़ी जल्दी से आपके ये सारे कार्य यहाँ वहां पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते आप लोगों के लिए खुलेंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, या कोई भी आपका काम है जिसका विदेश के साथ कोई जुड़ाव है, चाहे वो ऑनलाइन काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध विदेशी मुद्रा के साथ है, तो उस कार्य से अब जाकर आपके रास्ते खुलेंगे और आप लोगों को बड़ा लाभ जहां पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और जो यहां पर बैठकर शनि आपके हेल्थ को समस्याएं दे रहे थे, कुछ लोगों को यात्रा कहीं पर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता था, उन लोगों के रास्ते भी यहां पर क्लियर होंगे और गैर जरूरी खर्च वो भी इस समय आप लोगों के दूर होंगे। दोस्तों, ये समय जो है, मैं फिर से यही कहूंगा, वही लोग इस समय का फायदा उठा पाएंगे जो लोग अपने आलस को दूर करेंगे, क्योंकि साढ़े सती में सबसे पहले शनि क्या करते हैं, इंसान को आलसी बना देते हैं, वो अपने काम टाइमली नहीं करता। अगर आप इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाकर अपने जीवन शैली को बदलना होगा। जैसे आप लोगों के लिए काम काज जरूरी है, आप लोगों के लिए घर परिवार नौकरी जरूरी है, उसी प्रकार आप लोगों के लिए सेहत भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को चाहिए अभी हेल्थ के प्रति अवेयर रहिए, क्योंकि साढ़े सती का चरण अभी बहुत लंबा है। दोस्तों, आप लोग अपनी एज के अकॉर्डिंगली हेल्थ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कसरत एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों एक्सरसाइज करने से जहां पर हमारा शरीर अच्छा रहता है, वहीं आप लोगों की बॉडी जो होती है, जो शरीर होता है, उसमें ऊर्जा आती है, जिससे आप लोग का जो दिमाग होता है वो भी अच्छा काम करता है और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप जल्दी थकते नहीं हैं। तो इसीलिए एक कर्म कम से कम आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आप टाइम टेबल बनाकर चलेंगे, सुबह टाइमली उठेंगे, रात को टाइमली सोएंगे, और दिनचर्या में जो जो करना है उसको खाने खाने से लेकर काम काज हर चीज का रूटीन में एक टाइम के साथ अगर आप टाइम टेबल बनाकर चलेंगे, तो आप लोगों को ये साढ़े सती का प्रभाव कुछ नहीं कहेगा, बल्कि
यही दोस्तों शनि क्या चाहते हैं आप लोगों के लिए। शनि को अनुशासन कहा गया है और जो लोग अनुशासन को अपनाकर आगे बढ़ेंगे उनको साढ़े सती कभी तंग परेशान जो है वो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ये था मेष राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।